जय श्री ओम नमः सिद्धिभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धिभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धिभ्य। नमो अरिहंताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयर्याणं। नमो उवध्यायाणं। नमो लोये सवसाहुं। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रैलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। श्री रत्नकरण श्रावकाचार्य जी शास्त्र के आधार से अपनी कक्षा चल रही है। विगत कक्षा में श्लोक क्रमांक 11 की चर्चा हुई थी, जिसमें निशंकित गुण को कहने वाला श्लोक कहा था। आज श्लोक क्रमांक 12 से चर्चा प्रारंभ करना है। आचार्य समदभद्र स्वामी श्लोक क्रमांक 12 में निकांक्षित गुण को कहने वाला श्लोक कहते हैं। कर्म परवशे शांते दुःखैरन्तरितोदे पाप बीजे सुखे अनास्था श्रद्धा न कांचना स्मृता। इंद्रिय जनित सुख में सुख पने की आस्था रहित जो श्रद्धान है, वह अनाकांक्षा नाम का सम्यक्त का गुण भगवान ने कहा है। इंद्रिय जनित सुख में सुख पने की आस्था रहित जो श्रद्धान भाव, वह अनाकांक्षा नाम का सम्यक्त का गुण भगवान ने कहा है। देखो, ध्यान देना। एक होता है इंद्रिय जनित सुख और एक होता है अतीन्द्रिय सुख। ईशान, इंद्रिय जनित सुख क्या होता है? इंद्रिय जनित सुख, ये जो हमारे द्रव इंद्रिय हैं, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण, इनके अवलंबन से जब ज्ञान बाह्य पदार्थों को विषय बनाता है, जैसे स्पर्शन इंद्रिय के विषय ठंडा गरम, रूखा चिकना, कड़ा नरम, हल्का भारी है। रोशनी, देखो, जो ठंडक है वो हमें छू के पता चलती है। जो गर्मी है वो भी हमारे टच से, स्पर्शन से उसका ज्ञान होता है। समझ गए दर्शन पाटिल? फॉर एग्जाम्पल, आपका समर वेदर है, गर्मी का मौसम है ना? बहुत गर्मी है। आपकी इच्छा ये क्या होती है? गर्मी अच्छी नहीं लग रही है आपको, तो यानी स्पर्शन इंद्रिय के आलंबन से आपको गर्मी का ज्ञान हो रहा है। समझ गए ना? अब उस समय वो गर्मी में अनिष्ट पना है, सुहा नहीं रही है, अरती है। वो सुहा नहीं रही ना,
तो ये नहीं सुहाना अरति नाम का काय भाव है। और तो इच्छा होती है भीतर में कि भाई ठंडक होना चाहिए, कूलिंग। तो एसी में बैठो, कूलर में बैठो, समझ गए ना। या किसी हिल स्टेशन पे जाओ, वहां ठंडक में पहुंचो, बहुत गर्मी है। ये सब इच्छाएं होती है ना। समझ में आ रही बात? तो जब आप एसी में जाते हैं तो वहां आपको कूलिंग फील होती है। यानी उस बाहर में जो इन्वायरमेंट है, वहाँ वहाँ का क्लाइमेट है, वो कैसा हो गया, ठंडा है। तो उस ठंडक का जानना स्पर्शन के आलंबन से होता है। तो ये स्पर्शन इंद्री द्रवेंद्री है। रोशनी, अपने कितने इंद्रियां हैं बेटा? यस रोशनी, बोलो, अपने कितनी इंद्रियां हैं? अनम्यूट करके बता। हम्म। दर्शन पाटिल बताओगे सीखता रहेंगे दीदी अगली। कितनी इंद्रियां हैं? दो, तीन, पंचर चार? पांच। पांच सर। पांच, वेरी गुड। ನೋಡು ಅರ್ಧ ಬರ್ಧ ಆದಿತ್ತು ಮತ್ತೆ। बस बहुत अच्छा। ठीक है, तो अपने पांच इंद्रियां हैं, राइट। तो ये जो पांच इंद्रियां हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, इसको याद रखने का मैं बताता हूं। आपका क्या नाम है? सुवर्णा। हाँ जी जय परम, जिनेन्द्र। ठीक है। तो अभी देखो, ये स्पर्शन, पूरी बॉडी, शरीर स्पर्शन। यहाँ जहाँ आंख है ना अपनी, चक्षु, यहाँ भी स्पर्शन इंद्रिय है। पूरी चक्षु स्पर्शन इंद्रिय, नाक भी स्पर्शन इंद्रिय है। ये जो जीभ है ना, रसना इंद्रिय, इसमें भी पूरी स्पर्शन इंद्रिय है। कान है ना, कान में, यानी ये कर्ण इंद्रिय, इसमें भी पूरी स्पर्शन इंद्रिय है। यानी पूरा शरीर स्पर्शन इंद्रिय है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से सुनना भाई रोशनी, तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन नहीं है आज। ठीक है, हाँ ध्यान से सुनो बेटा। क्या बोला? पूरा शरीर क्या है? स्पर्शन इंद्रिय है। इस पूरे शरीर से के माध्यम से जो भी जानना होता है वो कहलाता है इंद्रिय ज्ञान। ज्ञान किसका है? अपना, आत्मा का। आत्मा का गुण है ज्ञान। मैं आत्मा के पूरे शरीर में दूध पानी की तरह से हूं। ज्ञान आत्मा का गुण है, शरीर का नहीं। ज्ञान स्वभाव किसका है? कि ज्ञान स्वभाव आत्मा का है। ठीक है, तो आत्मा और शरीर दोनों मिले हुए हैं। तो आत्मा का ज्ञान गुण का जो जानना है, वो इस इंद्री के माध्यम से, समझ रहे हो, शरीर के इंद्रियों के माध्यम से बाह्य जगत का जो जानना होता है उसे कहते हैं इंद्रिय ज्ञान। समझ गए? और उस जानने पर जो सुख की कल्पना होती है उसका नाम है इंद्रिय सुख। इंद्रिय जनित सुख, शब्द क्या लिया यहां पर? इंद्रिय जनित सुख। इंद्रियों से उत्पन्न सुख, माने इंद्रियों के माध्यम से जानने पर, बाह्य विषयों के जानने पर जो सुख की कल्पना हुई उसका नाम है इंद्रिय सुख। ठीक है,
आप 24 घंटे आप बोलो, दुख भी इंद्रिय जनित है और सुख भी इंद्रिय जनित है। अच्छा नहीं लग रहा है, क्या अच्छा नहीं लग रहा है? मौसम अच्छा नहीं लग रहा है, गर्मी सर्दी है ना, ठंडा गर्म है, रूखा चिकना है, हल्का भारी है, कड़ा नरम है, इत्यादि। ये छू करके जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप उसे बदलना चाहते हैं, तो जो चाहते हैं वो हो जाए, वो मिल जाए, तो उसे कहते हैं इंद्रिय सुख। मजा आ गया, कितना ठंडा है, बहुत अच्छा है। समझ गए ना? सोने के लिए आपको बेड चाहिए, गद्दा, मैट्रेस कैसा चाहिए? मुलायम, तखत पर लेटा दे बिल्कुल हार्ड पर, कंफर्ट नहीं है, मुलायम सॉफ्ट पे कंफर्टेबल लगता है। तो ये जो अच्छा लगता है, ये क्या है? ये भी इंद्रिय जनित सुख है। समझ में बैठ रही है बात? है क्यों? आपको रसगुल्ला खाना है, एक रसगुल्ला गरम गरम अच्छा लगता है, एक रसगुल्ला ठंडा अच्छा लगता है। समझ गए कि नहीं? है? तो जो ठंडा रसगुल्ला अगर गरम मिल जाए तो, जो ठंडा चाहिए वो गरम गरम मिल जाए तो, और जो गरम गरम चाहिए वो ठंडा मिल जाए तो, समझ गए कि नहीं? तो ये जो चाह है, इच्छा है, ये सब इंद्रियों के विषयों की इच्छा है, विषयों को भोगने की इच्छा है। भोग जानने पूर्वक होता है। ध्यान से सुनना जरा बात। अगर आपके ज्ञान में रसगुल्ला गर्म है ये आए नहीं, तो भोगोगे कैसे? बाहर का जो क्लाइमेट है, ठंडा है या गर्म, आपके ज्ञान में ही नहीं आए, तो फिर सुख दुख कहां से होगा? दर्शन पाटिल, समझिए कि नहीं समझ में आया? सामने का दृश्य सुंदर है कि असुंदर है, सामने वाले का रूप सुंदर है कि असुंदर है, ये आपके ज्ञान में ही नहीं आए, तो फिर सुख दुख काहे का? समझ रहे हो ना? आपके कान में आपकी निंदा या प्रशंसा के शब्द नहीं आए, तो सुख दुख काहे का? आपके जीभ पे खट्टा मीठा कड़वा कसायला स्वाद नहीं आए, तो सुख दुख काहे का? क्लियर हो गया ना? इसका मतलब ये हुआ कि जिस भोग होने पर सुख का अनुभव होता है, उस सुख के अनुभव से पहले भोग होता है, और भोग से पहले उस विषय का ज्ञान होता है। क्या कहा? समझ में आया ना? ये कौन भैया? कमाटे आनंद, समझ रहे हो आप? है ना? क्लियर हो गया ना? तो पहले इधर से जानना होता है, फिर जानने पूर्वक उसका वेदन वेदन, और फिर उसमें मजा आता है। वो मजा इंद्रिय सुख है। ध्यान से सुनना दर्शन पाटिल, एक मजा होता है, मजा, और एक शांति होती है। क्या बोला मैंने? है? तो सारी दुनिया को क्या चाहिए? मजा। गर्मी से ठंडक में आने पर क्या मिलता है? मजा। मजा आ गया।
आप हिल स्टेशन घूमने क्यों गए? मजे के लिए, एंजॉय। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आप अच्छे अच्छे स्वादिष्ट व्यंजन क्यों खाना चाहते हैं? मजा आता है। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, अशांति को भोगते हुए भी मजा आता है ऐसा। क्या कह रहे हैं? जरा पकड़ना मेरी बात। ये मिर्च होती है ना, मिर्च, चिरपराहट वाली, क्या बोलते हैं आपके यहाँ, समझ रहे हो? हैं? लाल, रेड चिल्ली। ठीक है। अब वो खा रहे हैं। आ, मुंह जल रहा है, आंख से पानी टपक रहा है, कष्ट हो रहा है। समझ गए क्या नहीं? और मजा आ रहा है। ये बताना है। क्यों? थकान लग रही है पर मजा आ रहा है। आगे समझ में क्या नहीं आगे? आकुलित हो रहा है पर मजा आ रहा है। क्या है? आपने ऐसी ड्रेस पहन ली पार्टी में जिसमें आप कंफर्ट फील नहीं कर रहे हो, लेकिन मजा आ रहा है। तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? कोई इच्छा की पूर्ति हो रही है, भले ही वो सुहा नहीं रहा है, कष्ट हो रहा है, तो भी मजा आ रहा है। इसका मतलब क्या निकल के आया ईशान, समझ रहे हो बात? वो मजा है कि सजा है? बोलो। देखो, दुनिया के जितने भी इंद्रिय जनित सुख हैं दर्शन पाटिल, जिनमें अपन मजा मानते हैं, वो सब दुख रूप है। रोशनी, मजे के लिए बेटा पैसा चाहिए। क्यों? जितने भी इंद्रिय जनित सुख के साधन हैं, बाह्य पदार्थ, उनके लिए पैसा चाहिए ना। एसी के लिए पैसा चाहिए ना। क्यों? हीटर के लिए पैसा चाहिए, चटपटा खाने के लिए पैसा चाहिए, अच्छे वस्त्राभूषण के लिए पैसा चाहिए, मन पसंद सुनने के लिए, संगीत सुनने के लिए पैसा चाहिए। यानी इंद्रिय जनित सुख के भोग के लिए धन चाहिए। और धन कमाने में क्या होता है? बोलो। पापड़ बेलने पड़ते हैं ना। मेहनत करना पड़ती है कि नहीं करना पड़ती है? ये बच्चे रात दिन मेहनत करके पढ़ते हैं। काहे के लिए पढ़ते हैं? अच्छी नौकरी मिल जाए। नौकरी क्यों करते हैं? पैसा के लिए। पैसा क्यों चाहिए? मन जनित, मन के अनुकूल डिजायर फुलफिल करने के लिए। डिजायर फुलफिल क्यों कर रहा है? मजे के लिए। समझ रहे हो बात को कि नहीं समझ रहे? ये मैं इंद्रिय जनित सुख की क्या स्थिति है उस पर प्रकाश डालना हूं, ताकि अच्छी तरह हमें समझ में बैठे कि इंद्रिय जनित सुख का मतलब क्या है। हैं? बोलो। और शांति के लिए क्या चाहिए? नहीं चाहिए, चाहिए। क्या कहा? जहां चाहिए वहां अशांति है, और जहां कुछ नहीं चाहिए वहीं शांति है। बोलो, समझ में आया क्या नहीं आया? जहां चाह है वहीं अशांति है। चाह उत्पन्न होते ही अशांति हो गई। क्या?
जहां राग उत्पन्न हो गया, विकल्प उत्पन्न हो गया, भोग के भाव उत्पन्न हो गए बाहर के, वहीं अशांति हो गई। ये चाह दाह है, दाह माने आग जलाने वाली। अब आप यहाँ शांति से बैठे हो, अब यहाँ शांति से बैठे हो, ठीक है, आपको इच्छा उत्पन्न हो जाए कि घूमने जाना है, होगी बेचैनी शुरू के नहीं होगी? कैसे जाना है, कब जाना है, किसके साथ जाना है, उसके साधन क्या होंगे, ये क्या होंगे, तैयारी करो, फला ढिमका सब। तो ये जितने भी यहाँ विकल्प शुरू हो जाएंगे, ये शांति दे रहे हैं कि अशांति दे रहे हैं? ठीक। अब फिर जैसे तैसे करके उसके साधन जुटाए, मन से, वचन से, काय से, प्लानिंग करी, इकट्ठे किए, फिर उनको आरंभ किया, करके करा के अनुमोदना से जैसे भी। अब उसको जब भोग रहे हैं हम, ध्यान से सुनना मेरी बात, तो उस समय भी शांति है कि अशांति है? किसान सुनना बात। अगर आप शांति के वेदन में लग गए तो भोगेगा कौन? क्या कहेंगे? क्या समझ गए क्या? नहीं समझ में आया? यानी इंद्रिय जनित सुख के लिए अशांत होना जरूरी है। अशांत ही इंद्रिय जनित सुख की तरफ जाता है, और उसकी पूर्ति के लिए अशांत बना रहना पड़ेगा। ख्याल में आ गया कि नहीं आया? ये सिद्ध हो गया कि नहीं हो गया? बोलो। एक बात बताओ मुझे, तुम्हारे सामने वहां मनपसंद व्यंजन है, स्वीट डिश है, नमकीन डिश है, जो भी है तुम्हारी इच्छा की खाने की, और तुम्हारा मन शांत हो गया। अब कौन खाए? रोशनी समझ में आ गया कि नहीं आ गया? है? शांत। अब हम अपनी शांति को भोगें क्या? है? जो रिलैक्स है, हम उस रिलैक्सेशन को भोगें, उस रसगुल्ले को खाने के लिए विकल्प खड़ा करें? क्या तुम समझ रहे हो? उसके पास जाके अनुभव करो बेटा, तब समझ में आएगी मेरी बात। पहले आपको अपना ज्ञान, विकल्प उत्पन्न होगा, फिर उसके बाद एक मन वचन काय की चेष्टा होगी, उससे फिर शरीर की चेष्टा होगी, फिर वो हाथ उस रसगुल्ले तक जाएगा, फिर रसगुल्ला मुंह तक आएगा, फिर रसगुल्ले को आपको च्यू करना पड़ेगा, फिर अपना ज्ञान रसना इंद्री के आलम्बन से उसकी मिठास तक ले जाना पड़ेगा। क्या समझ रहे हो ना? कितना करना पड़ेगा बोलो? एक एक विकल्प शांति रूप है कि अशांति रूप है? पर इसे अज्ञानता में अपने को कुछ समझ में नहीं आता। बस जो इधर एक चाह उत्पन्न हो गई, खाने की, देखने की, सूंघने की, सुनने की, स्पर्श करने की इत्यादि, उस इच्छा की पूर्ति में ज्ञान इतना मदहोश हो जाता है कि उसे योग्य अयोग्य, हित अहित, सत्यार्थ असत्यार्थ, यथार्थ अयथार्थ कुछ भी विचार करने की गुंजाइश नहीं रह जाती है। मेरा मतलब समझ में बैठा क्या नहीं बैठा? क्या ईशान? देखो, एक पुरानी कहावत है, किसी का हाथी खो गया और वो उस हाथी को ढूंढने में
वो इतना व्याकुल हो गया, इतना व्याकुल हो गया कि कहीं अलमारी खोल के देखता है, कबर्ड, इसमें तो नहीं बैठा है क्या? कहीं ड्रॉर खोल के देखता है, कहीं इसमें तो नहीं बैठा है। समझ गए कि नहीं समझ में आया? अरे वहां वहां ढूंढता है जहां होने की कोई संभावना नहीं। बताओ, जब हम किसी विकल्प में इतने आकुलित हो जाते हैं, अशांत हो जाते हैं, रोशनी बोलो, तो उसकी पूर्ति के लिए क्या क्या नहीं करते? दिखता है कि नहीं दिखता, बताओ। है? क्यों? ज्ञान बिल्कुल बेहोश हो जाता है कि नहीं हो जाता है? क्या पता, घुस गया हो। समझे कि नहीं समझ में आए? भाई, जो वस्तु जहां है वहीं मिलेगी, सुख जहां है वहीं मिलेगा। ये इंद्रिय जनित सुख, ये सुख नहीं है, ये मोह की कल्पना है। क्या है ये किसान? इसने मोह में अनिष्ट कल्पना की, तो उसके अभाव होने पर इस कल्पना हो। गर्मी में अनिष्ट कल्पना की, ठंडक में इस कल्पना हो। बोलो, मुझे बताओ। जो व्यंजन आपको अच्छा लग रहा है, दूसरे को खराब लग रहा है, दूसरे को खराब लग रहा है, तीसरे को अच्छा लग रहा है। तो बाह्य वस्तु अच्छी है कि खराब है? वस्तु तो जैसी है वैसी है। आपके उस वस्तु को किस प्रकार से उसे देख रहे हो, जान रहे हो, आपके भीतर मोह की क्या दशा है, आपकी उसके प्रति क्या कल्पना है, उससे आपको सुख दुख का भोग होता है। स्पष्ट हो रही है बात? अब बताओ मुझे, इंद्रिय जनित सुख में सुखपना क्या क्या है? ये अज्ञान है कि ज्ञान है? बोलो बोलो। बताओ, जवाब दो। इंद्रिय जनित सुख में सुखपने की आस्था, विश्वास, ये सही है या गलत है? बोलो। ज्ञान है कि अज्ञान है? अज्ञान है। गुड रोशनी, समझ में आया बेटा? अच्छा, अब जो सम्यक दृष्टि जीव है, उसको ये अज्ञान होगा कि अज्ञान मिट गया? क्लियर हुआ ना? तो जो सम्यक दृष्टि होगा, उसको इंद्रिय जनित सुख में सुख पाने का विश्वास रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो उसको तो क्या दिख गया कि इंद्रिय का आलंबन लेकर इंद्रिय के विषयों को जानना, ये सब आकुलता रूप है। क्या है? क्यों? जिस इच्छा के साथ चलकर मेरा ज्ञान उन्हें जानता है, फिर मोह जनित इष्टानिष्ट यानी चारित्र मोह का है, राग द्वेष पूर्वक उसका भोग करता है, ये सब विभाव भाव है, मेरा स्वभाव नहीं है। ये सब आकुलता रूप है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जब ज्ञान मोह राग द्वेष से रहित है, सहज ज्ञान रूप परिणम रहा है, अपने ज्ञान स्वरूप को वेदन कर रहा है, उसी में लीन है, तो ये जो अद्भुत शांति है, उसका संवेदन है,
यही समरसी भाव, यही महास्वाद, यही मेरा स्वभाव है। और इसको इंद्रिय जनित सुख नहीं कहते, ये अनिंद्रिय जनित सुख है, ये अनिंद्रिय सुख है, अतीन्द्रिय सुख है, परम सुख है। इसके लिए इंद्रियों के आलंबन की जरूरत नहीं, इसे बाह्य पदार्थों को विषय बनाने की जरूरत नहीं। समझ में आया ना? तो ये जो सम्यक ज्ञान है, ये इंद्रिय जनित सुख में सुखपना नहीं मानता, नहीं जानता। स्पष्ट हो गया ना? इसलिए सम्यक दृष्टि को निकांक्षित गुण प्रकट हो गया। क्या क्या देखो, इंद्रिय जनित सुख में सुख पने की आस्था रही जो सिद्धांत भाव, वह अनाकांक्षा नाम का सम्यक का गुण भगवान ने कहा है। कर्म परवशेषांते, क्यों? क्योंकि उसके लिए कर्म के परवश होना पड़ेगा। एक कर्म जनित है, उदयाधीन है, ईशान। समझ रहे हो ना? मुझे एक बात बताओ, इच्छा जो होती है एक कर्म का कार्य है। जिनने कर्म का नाश हो गया उनकी इच्छा उत्पन्न नहीं होती। ये विभाव है, विकार है, ये कर्मोपाधि है ये। और इच्छा की पूर्ति के लिए भी आपको अनुकूल कर्मोदय चाहिए, पुण्य का उदय चाहिए। समझ गए क्या? नहीं समझ में आया? देखो भावार्थ में क्या लिखा है, कैसा है इंद्रिय जनित सुख? कर्मों के परवश है, स्वाधीन नहीं है। पुण्य कर्म के उदय के अधीन है। पुण्य कर्म के उदय की सहायता के बिना करोड़ों उपाय तथा महान पुरुषार्थ करने पर भी इस सुख की प्राप्ति नहीं होती है, इष्ट का लाभ नहीं होता है। बहुत प्रकार से अनिष्ट ही प्राप्त होते हैं। इस जगत में करोड़ों अरबों लोग हैं, उनकी कितनी इच्छाएं हैं रोशनी। हर कोई अच्छा खाना चाहता है, अच्छा मकान चाहता है, अच्छे कपड़े पहनना चाहता है, अच्छे मन की जितनी भी उसकी इच्छाएं हैं सबकी पूर्ति करना चाहता है। सब चाहते हैं कि नहीं चाहते? कर पाते हैं क्या? नहीं कर पाते। क्यों? कि उनके पुण्य नहीं है उतना। समझ में आया कि नहीं? कितने दुखी हैं। पहले तो इच्छा से दुखी हैं, फिर इच्छा की पूर्ति नहीं हो रहे हैं तो महादुखी है। नहीं समझ में आई बात? ये खुजली लगती है ना, तो खुजली रोग है क्या? और उसे नहीं खुजा पाओ तो और आकुलता, और फिर खुजा खुजा पाओ तो खुजाते हुए थोड़ा अच्छा मजा आएगा, लेकिन खुजाने से खुजली शांत होती है कि बढ़ती है? समझ में आ गया कि नहीं है? तो ऐसे इच्छा रोग है। अब इच्छा की पूर्ति होना अपने हाथ में नहीं है। दर्शन, मान लो खुजली लग रही है और तुम्हारे हाथ में ब्रीफ केस है, आप उसे छोड़ नहीं सकते। बच्चा है, उसे छोड़ नहीं सकते, तो खुजली सहने पड़ती है। क्या? जब चाहे खुजली खुजा लो, और तुम्हारा हाथ ही नहीं जाए खुजली तक, फिर क्या करोगे? ये दूसरे से खुजवाएंगे, दूसरा नहीं है तो क्या करेंगे? बात समझ में बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है? तो पहली बात, खुजली रूपी रोग होना एक दुख है, रोग है। फिर उस खुजली को
ना खुजा पाना भी बहुत बड़ा दुख है। क्या? और वो अपने हाथ में नहीं है खुजा पाना। खुजली इस हाथ में लगी है, इसमें पैरालाइसिस हो सकता है, कोई भी बहुत बहुत अड़चने हैं। तुम समझ रहे हो कि नहीं समझ में आया? क्या? और हो सकता है आप ऐसे मंच पर बैठे हो, वहां आप खुजली सहन करोगे क्या है? और खुजा नहीं पाओगे कि लोग क्या कहेंगे। तुम समझ रहे हो मेरी बात में क्या कह रहा हूं? तो उसका दुख भोगते रहोगे कि नहीं खुजली का? क्या? ऐसे ही बेटा, बहुत सारी ऐसी इच्छाएं होती हैं। उन इच्छाओं की आकुलता तो भोगते रहते हैं, पर उनकी पूर्ति नहीं कर पाते। लोग क्या कहेंगे? तुम समझ में बैठी कि नहीं बैठी मेरी बात? बोलो दर्शन। होता है कि नहीं होता है? किसी के पास उस इच्छा की पूर्ति करने का साधन नहीं है, किसी के पास साधन है तो उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है किसी भी कारण से, कि लोग क्या कहेंगे इत्यादि। है क्या? डॉक्टर ने मना कर दिया है, समाज ने मना कर दिया है, धर्म ने मना कर दिया है, बहुत सारे प्रतिबंध हैं। पहली तो पुण्य चाहिए, और पुण्य भी हो तो और बहुत प्रतिबंध है। तो वो उस खुजली के रोग को सहना पड़ेगा ना, इच्छा के रोग को सहना पड़ेगा ना। चलो अब आगे चलते हैं। पुण्य भी है, कोई प्रतिबंध भी नहीं है, इच्छा की पूर्ति भी कर ली है, तो पूर्ति करने से शांति आ जाती है कि और इच्छा बढ़ती है? क्या? नहीं समझ में आया? तुम्हारी आज बहुत इच्छा हो रही है रसगुल्ला खाने की, खा लिया। अब आगे तो इच्छा नहीं होगी ना खाने की। समझ गए क्या नहीं? जो जो भोग मनोहर मन वांछित जन पावे, तृष्णा नागिन त्यों त्यों डंके, लहर जहर की आवे। ध्यान से सुनने की समझने की जरूरत है। देखो मैं बहुत सरल करके आपको अपने जीवन से प्रयोग के साथ बता रहा हूं, ये सारे सिद्धांत जिनागम के। भगवान ने जो बात कही ना, वो आपके अंतर तक पहुंचे, ये प्रयास कर रहा हूं। यहाँ पे खुजली लगी, अब बिल्कुल यहीं पहुंच जाओ। आप सबको खुजली लगी होगी, आपने खुजाया होगा, सबको अनुभव है, इसलिए बात मैं कह रहा हूं। अब यहाँ खुजली लगी, खुजली लगने पर बेचैनी हुई, आपको थॉट आया, अपने आप ऑटोमेटिक हाथ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब उसे खुजाते हुए आपको मजा आता है कि नहीं आता? दर्शन पाटिल बोलो। राइट? अब एक बात बताओ, उस समय ज्ञान उस मजे को देखे, या खुजाने में जो आप घाव बना रहे हो यहाँ पर, क्या खुजाते खुजाते ब्लड निकल गया, आपका जो ये जो जख्म बन गया, समझ गए ना क्या कह रहे हैं? रोग बढ़ गया, उसको भी नहीं देख रहा है। ज्ञान उधर काम नहीं कर रहा है। ज्ञान तो वो जो मजा आ रहा है उसे भोगने में लग गया। बात समझ में बैठ रही है कि नहीं बैठ रही? लेकिन जो समझदार व्यक्ति है, वो क्षणिक मजे को नहीं देख रहा है, वो उसके फल में जो बढ़ गया रोग उसे देख रहा है। और जो बढ़े हुए रोग को देख रहा है, तो वो क्षणिक मजे को गौण कर देता है। और जो क्षणिक मजे को देखता है, वो बड़े दुख को गौण कर देता है। तुम्हारी बात समझ में बैठ रही है रोशनी में क्या कह रहा है? किसी व्यक्ति ने चोरी करके लड्डू खाए,
तो उसने तो 2 मिनट का मजा देख लिया, लेकिन किसी ने उस मजे को नहीं, अब डंडे पड़ेंगे, पुलिस जेल में डाल देगी। समझ रहे हो दर्शन? जो उसे देख रहा है, जान रहा है, तो वो चोरी करके लड्डू खाएगा क्यों? तो जिसका ज्ञान, समझना, उस मजे के साथ में बेहोश हो गया क्या, उसे कोई विवेक विचार नहीं रहा, तो वो तो आगे पीछे का कुछ नहीं सोचेगा, वो तो मजा लेने में लग गया। और जिसको विवेक है, ज्ञान है, तो वो क्षणिक सुख के लिए शाश्वत दुख को नहीं बुलाएगा, बुला ही नहीं सकता। तुम बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं रोशनी? अगर वो नहीं कर रहा है तो कैसा ज्ञान हुआ है उसे, क्या विश्वास हुआ है उसे? इसलिए सम्यक दृष्टि जीव को निकांक्षित गुण होता है। मेरी बात ध्यान से सुनना। कांक्षा, कांक्षा, निकांक्षित का अर्थ सामान्य रूप से वो समझते हैं कि ज्ञानी को सम्यक दृष्टि को कांक्षा नहीं होती, ईशान, कांक्षा नहीं होती माने उसे इच्छा नहीं होती। भाई, इच्छा का अभाव कब होता है? समझ रहे हो क्या नहीं समझ रहे? और सम्यक दृष्टि कौन से गुण स्थान से शुरू हो जाता है, और इच्छाएं कहाँ तक पाई जाती हैं? है ना? स्पष्ट तो लिखा है, इंद्रिय जनित सुख में सुख पने की आस्था रहित जो श्रद्धान भाव, वह अनाकांक्षा नाम का सम्यक का गुण भगवान ने कहा है। तो ये चौथे गुण स्थान से अब ये व्याप्ति बैठ गई आपकी। किसी भी सम्यक दृष्टि जीव को इंद्रिय जनित सुख में सुख बुद्धि नहीं होती है। इंद्रिय जनित सुख की इच्छा तो होती है, लेकिन उसके ज्ञान श्रद्धान में ये है, ये नहीं है सुख। सुख तो निराकुलता रूप होता है। क्या बोला है? नहीं समझ में आएगा, मैं समझाता हूं। देखो, एक बात बताओ, क्यों दर्शन? कुछ लोग किराए के मकान में रहते हैं, रहते हैं ना, और कुछ लोग अपना मकान बना के रहते हैं। तो जो किराए के मकान में रहते हैं, वे अपने मकान में क्यों नहीं रहते? रोशनी, सवाल समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? किराए का मकान समझते हो? रेंट, रेंट, एक ऑन हाउस, एक रेंटल हाउस है क्या? तो जो रेंट पे करके रह रहे हैं, वे अपने मकान में क्यों नहीं रह रहे हैं? जवाब दो, अनम्यूट करो, बोलो। जी सर। उनके पास अपना मकान नहीं है? नहीं बोलो। सर। ठीक। लेकिन वो अपना मकान चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? चाहते हैं सर। चाहते हैं। समझ गए ना? जी सर। जब तक अपना मकान नहीं बन रहा है, तब तक किराए के मकान में रहना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? रहना चाहते हैं सर।
तो किराए के मकान में रहना चाहते हैं कि अपने मकान में रहना चाहते हैं? क्यों? बोलो, बताओ मुझे। अपने मकान में से। तो फिर किराए के मकान में क्यों रहना चाह रहे हैं? मजबूरी है। समझ में आया कि नहीं आया? जी सर। लेकिन किराए का मकान रहने लायक नहीं है, रहने लायक तो अपना ही है। समझ में बैठ रही है कि नहीं बैठ रही? बोलो, बताओ। जी सर। स्थायित्व तो अपने मकान में है ना, स्थायित्व तो अपनी वस्तु में है ना। क्या? तो ऐसे ही सच्चा सुख तो निराकुलता रूप है ना, अनिंद्रिय है ना, जिसमें किसी पर की आलंबन की जरूरत नहीं है, आश्रय की जरूरत नहीं है। क्यों? कि वो पर का आश्रय, पर का आलंबन ही दुख रूप है, वो विकल्प ही दुख रूप है। जहां दूसरे पर आश्रित रहना वो दुख ही है। इंसान समझ में बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा? ये बात जिसको स्वानुभव से प्रमाण हो गई, आगम से प्रमाण हो गई, युक्ति से प्रमाण हो गई, स्वानुभव से प्रमाण हो गई, उसने स्वावलंबन का सुख अनुभव कर लिया है, उसने परावलंबन का दुख अनुभव कर लिया है। आप समझ रहे हो ना? और परावलंबन जनित इंद्रिय जनित सुख में और स्वावलंबन रूप अनिंद्रिय जनित सुख में क्या है? इंद्रिय जनित सुख में और अनिंद्रिय जनित सुख में क्या अंतर है, यह अनुभव कर लिया है। उसका नाम सम्यक दृष्टि है। क्या क्या? अब बात समझ गए कि नहीं? तो सम्यक दृष्टि को ये आस्था होगी ना, श्रद्धान हो गया ना, यही है, यही मेरा स्वभाव है, यही स्वाश्रित सुख है। यहाँ कर्म की अधीनता नहीं। क्या? इसलिए इंद्रिय जनित सुख में सुख पने की आस्था रहित श्रद्धान उत्पन्न होना, ये सम्यक दर्शन का लक्षण है। तो जहां भी सम्यक दर्शन होगा वहां निश्चित ही इंद्रिय जनित सुख में सुखपना नहीं होगा, अनिंद्रिय सुख में सुखपना होगा। भले ही वर्तमान में स्वाश्रय से, स्वावलंबन से उत्पन्न सुख का अनुभव नहीं हो रहा हो, भले ही इंद्रिय जनित सुख चल रहा हो, इच्छा हो, इच्छा की पूर्ति का विकल्प हो, इच्छा की पूर्ति में उसे मजा भी आ रहा हो, समझ गए ना ईशान में क्या कह रहा? तो भी वो मजा नहीं है उसके लिए। क्यों? क्योंकि उसके अंतर में उसमें सुख बुद्धि नहीं रही है। वो तो उस परिणाम को भी अपना स्वभाव नहीं जानता, ये सब मोह का परिणाम जानता है, विभाव जानता है। ख्याल में आया क्या नहीं आया? जो ऐसा जानता है उसका नाम सम्यक ज्ञान है, जो ऐसा मानता है उसका नाम सम्यक दर्शन है। ख्याल में आया ना? और जो स्वावलंबन पूर्वक अपने स्वभाव के आश्रय से उत्पन्न शांति के भोग में रहता है और उसके बाह्य आलंबन रूप जितने भी ये साधन है उनका त्याग करता है, वो बाह्य संयम है और अपना स्वाभाविक सुख को भोगता है, वो निश्चय संयम। वो व्यवहार चारित्र है और इसमें अपने स्वरूप स्वभाव जनित सुख शांति वीतरागता की वृद्धि होना, ये सम्यक चारित्र है। ख्याल में आ गया? निश्चय चारित्र है, ये वीतराग चारित्र है। मेरी बात समझ में बैठ गई कि नहीं बैठ गई? हो गया ना? स्पष्ट हो गया कि नहीं हो गया? क्यों स्वर्णा जी? है ना? क्लियर हो गई ना बात? तो अब तो ये व्याप्ति बैठ जाएगी ना। ये सम्यक दृष्टि निकांक्षित होते हैं। सम्यक दृष्टि को कोई कांक्षा नहीं होती, कोई इच्छा नहीं होती, ये बैठती नहीं बात, बैठती नहीं बात। इच्छाएं दिखाई देती हैं, कांक्षा दिख भाई। निकांक्षित का मतलब क्या है? ये देखो, कर्म पर वसे शांते दुखे
तो देव पाप बीजे सुखे नास्ता श्रद्धा ना कांक्षणा सुविधा, उसे उसके प्रति श्रद्धा नहीं है। इंद्रिय जनित सुख में सुख पाने की श्रद्धा नहीं रही उसकी, सुख बुद्धि चली गई। आगे बात समझ, सुख के नाम पर उसे वो नहीं चाहिए। क्या बोला, ये तो दुख सहा नहीं जा रहा है, उपचार मात्र जैसे विषयों का सेवन हो गया, और उसमें भी मर्यादा, योग्य अयोग्य नहीं, बात समझ, मर्यादित है ना, ये भी सहन नहीं हो रहा उसके लिए है, लेकिन ये कोई स्वरूप नहीं है दर्शन पाटिल। क्यों भाई, तुम तो हॉस्पिटल में रहते हो, किसी को बहुत असहनीय दर्द हो जाए, है ना, किसी के पेट में अपेंडिक्स हो गया, अपेंडिक्स तो समझते हो ना, अपेंडिक्स का पेन हो गया, बहुत असहनीय, अनटॉलरेबल, तो आप उसे क्या देते हो फिर, पेन किलर। तो पेन किलर देने से उसका दर्द थोड़ा शांत हो जाता है। तो ऐसे ही आपको इच्छा उत्पन्न हुई, आपने भूख 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 भी इच्छा है, भूख लगी, इच्छा हुई खाने की, आपने थोड़ा खा लिया तो इच्छा शांत हो गई ना, तो चैन पड़ गई कि नहीं पड़ गई। अब इसको बहुत अनटॉलरेबल दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, आपने उसे पेन किलर दे दिया, इंजेक्शन दे दिया, टैबलेट दे दी, थोड़ा राहत हो गई, ठीक है। तो मुझे बताओ, पेन किलर खा खा के वो जीवन जी सकता है? ये कोई उपाय है, ट्रीटमेंट है? नहीं ना, या ऑपरेशन होना ही उसका उपाय है। अगर किसी को बहुत तड़फन हो रही है, असहनीय वेदना हो रही है, ऐसी वेदना में ऑपरेशन कैसे होगा भाई, वो कैसे करेगा सब कुछ। तो इसलिए डॉक्टर साहब कहते हैं जरा एक काम करो, अभी तो आप ये दवा ले लो और फिर शांति से अपनी व्यवस्था कर लो ऑपरेशन की। ऐसे ही यहाँ भी निचली भूमिका है, समझ में आया ना। तो इच्छाएं बहुत हैं, तो आप, चरना नियोग कहता है कि मर्यादा में रह करके आप अपने खाने पीने रहने की आजीविका आदि की इच्छाओं की पूर्ति इस प्रकार से धर्मानुकूल कर लो, जिसमें बहुत पाप नहीं होता हो, बहुत आराम नहीं होता हो, बहुत आकुलता नहीं होती हो, इस प्रकार से अपनी इच्छा की पूर्ति कर लो, तो थोड़ा शांति हो जाएगी। तब फिर तत्व ज्ञान का अभ्यास करना, मोक्ष मार्ग की आराधना करना, साधना करना, और आराधना साधना करके इस इच्छा रूपी अपेंडिक्स को काट के फेंक देना, ऑपरेट कर देना उसे, ताकि फिर दर्द होवे ही नहीं। समझ में बैठ गया कि नहीं बैठ गया? हो गया ना, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अज्ञानी के जो इच्छाएं होती हैं और उसकी पूर्ति होती है, वो सुख बुद्धि से होती है। ज्ञानी के इच्छाओं की पूर्ति जो होती है वो सुख बुद्धि से नहीं होती है, उसकी बहुत आकुलता सहन नहीं हो रही है, तो उस आकुलता में वो आराधना नहीं कर पा रहा है, विकल्प में आराधना नहीं कर पा रहा है। इसलिए वो उस विकल्प को शांत करने के लिए तात्कालिक उस इच्छा की पूर्ति करके और फिर क्या करता है, उसके परमानेंट उपाय में लगता है। अब क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? इसलिए ज्ञानी इच्छा और इच्छा की पूर्ति करते हुए भी निकांक्षित गुण का धारी है, इसमें विरोध नहीं है। सोना जी समझ में बैठ गया कि नहीं बैठा ऐसा, है ना। तो आज की चर्चा में इस एंगल से स्पष्ट किया कि जो निकांक्षित गुण है उसका सच्चा स्वरूप क्या है ना, ख्याल में आ गया ना। अब आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं बनेगा, और विशेष चर्चा कर लेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी मैं आत्म स्वरूप